हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसे कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कहा जा रहा है द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी रेफर टू एज द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल की जो भी इनकम होती है उसका वो परसेंटेज जो वो गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च करता है उसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंसिडर करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो आपकी 1 लाख रुपए की इनकम में आप मान लीजिए 35,000 रुपीज गुड्स एंड सर्विसेज में आप खर्च करते हैं। तो 1 लाख का ये कितना, आपकी इनकम का कितना परसेंटेज हो गया? 35% हो गया, सीधा सीधा। तो दिस इज योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक बार वापस समझेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उसे रेफर करते हैं जहां पे एक इंडिविजुअल की जो भी इनकम होती है उसका एक निर्धारित परसेंटेज जो वो गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च करता है उसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंसीडर करते हैं। आगे इन्होंने बोला है एक अलग डेफिनेशन के हिसाब से, मतलब मिलती जुलती है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी रेफर टू एज द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड on goods and services by an individual. It is arrived at by dividing the total amount spent on household consumption by the total disposable income. ये कैसे मिलता है आपको? जब आप क्या करते हैं कि आपके घर का जो हाउस होल्ड का जो भी टोटल कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है, जो भी आपका टोटल कंजम्पशन है, कंजम्पशन का मतलब जो भी आप कंजम्पशन में पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसे जब आप डिवाइड करते हैं, इट इज अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन बाय टोटल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो घर का जो भी आपने टोटल खर्चा डिवाइड कर दिया टोटल डिस्पोजेबल इनकम से, तो आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिल जाएगा। आगे कहा जा रहा है डिस्पोजेबल इनकम की बात की गई थी कि डिस्पोजेबल इनकम, तो जानते हैं डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं किसको है? डिस्पोजेबल इनकम इज द मनी यू हैव लेफ्ट फ्रॉम योर इनकम आफ्टर यू पे टैक्सेस। आपकी इनकम 1 लाख रुपए है मान लीजिए, ठीक है, और इस 1 लाख रुपए में मान लीजिए आपने 10,000 रुपए टैक्स भर दिया, तो बचा कितना आपके पास? 90,000 रुपीज। तो ये 90,000 रुपीज आपका क्या है? ये आपका डिस्पोजेबल इनकम है, क्योंकि ये 10,000 तो आपका था ही नहीं, ये तो टैक्स में चला गया, इनकम टैक्स में चला गया आपका। ठीक है, आपकी टोटल इनकम 1 लाख रुपीज, 10,000 रुपीज आपने टैक्स भर दिया, तो आपका डिस्पोजेबल इनकम हो गया 90,000 रुपीज। तो डिस्पोजेबल इनकम इज द मनी यू हैव लिफ्ट फ्रॉम योर इनकम आफ्टर यू पे टैक्सेस। आगे इन्होंने बोला इट इज कैलकुलेटेड using the following simple formula. Disposable income is equal to personal income minus personal current taxes, जो मैंने आपको अभी ऊपर एग्जांपल के तौर पे बताया। आगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला दिया गया है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। जब हम कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पता चल जाएगा। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।